डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसिड बेस एंड सोल्ट। अभी रिसेंट में जो रेलवे एग्जाम्स चल रहे हैं, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, तो इसको मैं 3 स्टेप में कवर करूंगा। पहले एसिड, फिर बेस, फिर सोल्ट। 3 स्टेप में हम इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एसिड के बारे में। एसिड यानी कि अम्ल। अगर अम्ल को पानी के साथ रिएक्ट करवाया जाए, यानी कि इसे बोलते हैं इंग्लिश में ऑन हाइड्रोलाइसिस। ऑन हाइड्रोलाइसिस, पानी के अंदर अगर अम्ल को मिलाया जाए, पानी के अंदर अम्ल को मिलाया जाए तो यहां से हमें मिलेंगे H पॉजिटिव आयन, जिसे हम नाम दे सकते हैं कि प्रोटॉन हमें मिलेगा। H पॉजिटिव आयन यहां से हमें मिलेगा। अब एसिड से के बारे में जब हमें जानना है, इसका टेस्ट कैसा होगा? श्योर टेस्ट होगा, एसिड स्वाद में खट्टा होगा। उसके बाद हम एसिड के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज जानते हैं कि एसिड होता है 2 तरह का। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग यानी कि प्रबल अम्ल, और एक होता है वीक एसिड, दुर्बल अम्ल। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में क्या डिफरेंस होता है कि ऑन हाइड्रोलाइसिस, पानी के साथ रिएक्ट करवाने पर, ऑन हाइड्रोलाइसिस पानी के साथ रिएक्ट करवाने पर कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू आयन, कंप्लीटली ब्रेक डाउन इनटू आयंस, या कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू आयंस, कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू आयंस। हिंदी में अगर बात करें हम कि जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित हो जाता है, पूरी तरह से आयंस के अंदर बदल जाता है, वो कहलाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर इसके एग्जांपल देखें हम, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके अलावा हम देखते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये सारे के सारे क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। वहीं अगर देखा जाए वीक एसिड का, तो ऑन हाइड्रोलाइसिस, ऑन हाइड्रोलाइसिस पानी के साथ रिएक्ट करवाने पर या पानी के अंदर घोलने पर डज नॉट, ये नहीं होते, डज नॉट कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू आयंस, कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू आयन, जो पूरी तरह से आयंस के अंदर नहीं टूटते, वो कहलाते हैं वीक एसिड। बेसिकली जितने भी अपने पास ऑर्गेनिक एसिड हैं, जितने भी अपने पास ऑर्गेनिक एसिड हैं, ऑर्गेनिक एसिड को हिंदी में कहा जाता है कार्बनिक अम्ल। जितने भी अपने पास कार्बनिक अम्ल है, चाहे उसके अंदर एसिटिक एसिड हो, चाहे उसके अंदर फॉर्मिक एसिड हो, चाहे उसके अंदर मैलिक एसिड हो, ये सब के सब क्या है? वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग का क्या है? हमने देखा है कि पानी के अंदर ये क्या करते हैं? कंप्लीटली आयंस के अंदर ब्रेकडाउन हो जाते हैं। वही वीक एसिड कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होंगे, और बेसिकली ये होते हैं ऑर्गेनिक एसिड। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमें पता कैसे चले कि ये एसिड है या बेस है। तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स मैं लेके चलता हूं। अगर मेटल का एसिड के साथ इंटरेक्शन होता है, यानी किसी मेटल के ऊपर अगर एसिड डालें हम, तो वहां से कौन सी गैस निकलेगी? वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। वहां से कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। दूसरा, आपसे यहां से पूछा जाता है कि वो कौन सा एलिमेंट है, वो कौन सा तत्व है जो सभी अम्ल के अंदर, सभी एसिड्स के अंदर कॉमन है? तो आंसर होगा अपने पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपको सभी एसिड्स के अंदर मिलेगा। अब इसी बेस पे हमने 2 तरह से इनको डिवाइड कर दिया। एक होते हैं अपने पास ऑक्सी एसिड और एक होते हैं हाइड्रोक्सी एसिड। ऑक्सी के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, हाइड्रोक्सी के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये था एसिड का बेसिक पार्ट कि H पॉजिटिव आयन प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, त्याग करते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं, धातु के साथ अभिक्रिया करके अम्ल देते हैं। और कौन सा एलिमेंट है जो सभी एसिड के अंदर कॉमन है? तो वो रहेगा अपना हाइड्रोजन। उसके बाद वीक और स्ट्रॉन्ग का हमने देखा है। अब इसी एसिड को मैं लेके चलता हूं पीएच स्केल के ऊपर। पीएच मान के अनुसार हम इसको देखते हैं।
पीएच स्केल, पीएच स्केल दिया है सोरेनसन ने। पीएच स्केल किसने दिया है? सोरेनसन ने। पीएच स्केल की वैल्यू क्या रहती है? 0 to 14। लेकिन अगर बात की जाए एसिड और बेस के लिए, तो एसिड के लिए ये वैल्यू रहती है, अम्ल के लिए ये वैल्यू रहती है 0 से 7 के बीच। बेस यानी कि क्षार या क्षारक के लिए ये वैल्यू रहती है 7 to 14 के बीच। और जो न्यूट्रल होते हैं या साल्ट होते हैं, जो क्षार होते हैं अपने पास, उनके लिए तो अपने पास 7 से 14। अम्ल होते हैं उनके लिए 0 से 7, लेकिन जो उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उनके लिए रहती है 7। और ये एक बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं वाटर के लिए। प्योर वाटर के लिए क्या रहता है पीएच मान? 7। एसिड के लिए कितना रहेगा? 0 से 7 के बीच। अब देखते हैं हम, एक तरफ था अपने पास वीक एसिड, वीक, तो वीक एसिड में वैल्यू रहेगी नियर टू 0। 0 के जितना ज्यादा नजदीक होगा वो सब, एक सेकंड, इसको हम उल्टा बोल गए, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड नियर टू 0, जितना ज्यादा 0 के नजदीक होगा। अगर एग्जांपल ले हम, HCl के लिए ये वैल्यू लाई करती है 0 से 1। अगर कंसंट्रेटेड की बात करें हम, तो वो लगभग 0 के आसपास रहते हैं पीएच वैल्यू। उसके बाद हम बात करें H2SO4 है, बात करें HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल है। उसके अलावा बात करें अपने पास कि ये जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आ रहे हैं, इनका पीएच वैल्यू कितना? बेसिकली 0 से और 3.5 के बीच ही रहेगा। अब दूसरी तरफ एसिड का देखा जाए, दूसरा पार्ट, वीक एसिड, दुर्बल अम्ल, वीक एसिड दुर्बल अम्ल, तो इसके लिए पीएच वैल्यू रहेगी अपने पास 3.5 से 7 के बीच। अब इसके अंदर जैसे फॉर्मिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, ये सब एसिटिक एसिड है, वो सब, तो ये वाले आते हैं अपने वीक एसिड के अंदर। तो ये था पीएच स्केल के ऊपर एसिड की वैल्यू क्या रहेगी। तो 0 से 14, 0 के नजदीक तो स्ट्रॉन्ग, और 0 से दूर 7 के नजदीक तो वो वीक एसिड। इसके बाद हम देखते हैं लिटमस टेस्ट। लिटमस हमें कहां से मिलता है? लीचेन से। लिटमस हमें कहां से मिलेगा? लीचेन से। और लीचेन किस कैटेगरी में आता है? थैलोफाइट की कैटेगरी में आता है। इसके बाद हम देखते हैं लिटमस के ऊपर, ये ब्लू लिटमस को किसमें बदल देगा? रेड के अंदर। ये ब्लू लिटमस को रेड के अंदर बदल देगा। ये जो कलर चेंज करता है, लिटमस टेस्ट का जो कलर चेंज करता है ब्लू से रेड, ये वाला अपना। इसके अलावा जब लिटमस न्यूट्रल होता है तो उसका कलर रहता है वॉयलेट। वॉयलेट से किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड में। तो ये लिटमस टेस्ट था, इधर पीएच वैल्यू का जो टेस्ट था। इसके अलावा हम कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ यूज और देख लेते हैं एसिड से रिलेटेड, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं, सबसे पहले आता है अपने पास H2SO4। इसे कहा जाता है अम्लराज, या डेली लाइफ में हम इसको नाम दे सकते हैं तेजाब। H2SO4 तेजाब। अब ये किसका पार्ट है? ये एसिड रेन का पार्ट है, क्योंकि एसिड रेन में हम जानते हैं कौन कौन से एसिड होते हैं। एक तो होता है H2SO4, एक होता है HNO3। ये एसिड रेन का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाए इसे दूसरा किस नाम से जाना जाता है, तो ऑयल ऑफ विट्रल के नाम से इसे जाना जाता है। H2SO4 को किस नाम से जाना जाता है? ऑयल ऑफ विट्रल। इसके अलावा इसके बारे में जानिए, इसका यूज होता है किसमें? बैटरीज के अंदर। इसका यूज होता है बैटरीज के अंदर। तो ये है अपने पास H2SO4, एसिड रेन और ये सारी चीजें। इसे आगे हम डिस्कस करते हैं। ऑक्सैलिक एसिड।
ऑक्सैलिक एसिड के लिए फॉर्मूला रहेगा COOH, इधर COOH। ये ऑक्सैलिक एसिड के लिए फॉर्मूला रहेगा, हिंदी में भी इसको ऑक्सैलिक एसिड बोला जाएगा। इसका देखते हैं हम, जो यूज रहेगा, इसका यूज रहेगा अपने पास लेदर फैक्ट्री में, लेदर फैक्ट्री। इसका यूज रहेगा डाई के अंदर, जो डाई तैयार की जाती है डाई के अंदर इसका यूज रहेगा। उसके अलावा इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, जो कपड़े से स्याही का धब्बा, कपड़े से स्याही का धब्बा कौन से एसिड की सहायता से? ऑक्सैलिक एसिड। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट याद रखना है, फोटोग्राफी के अंदर, फोटोग्राफी के अंदर इसका यूज किया जाता है। ठीक, ऑक्सैलिक एसिड ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, कार्बनिक अम्ल है। ऑर्गेनिक एसिड कार्बनिक अम्ल है। ठीक है, ये सारी चीज। इसके बाद हम बात करते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, HCl का pH वैल्यू बहुत कम होता है, 0 से 1 के बीच, कंसंट्रेटेड होता है नियर 0, डाइल्यूट होने के बाद अप्रोक्स 1 लेते हैं। इसके बाद हम इसका यूज देखते हैं। तो यूज अगर हम बात करें ये जो अपने स्टमक के अंदर जो खाना डाइजेस्ट करता है, स्टमक के अंदर कौन सा एसिड रहता है? जो गैस्ट्रिक जूस है, स्टमक के अंदर कौन सा एसिड? तो वो पाया जाता है HCl। ठीक है, अब एक देखते हैं हम एक्वारेजिया। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया किन से मिलता है? तो HCl प्लस HNO3, नाइट्रिक अम्ल और HCl की कॉम्बिनेशन से। अब यहां देखते हैं हम ये किस रेशियो में मिलाए जाते हैं। तो HCl रेशियो HNO3 अगर हम ले तो 3:1 में मिलाए जाते हैं, 3:1 में मिलाए जाते हैं। ये अपना HCl का था। इससे आगे चलते हैं। HCl का हम यूज करते हैं फैक्ट्रीज के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं फॉर्मिक एसिड से रिलेटेड। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? HCOOH। ये फॉर्मिक अम्ल का रहेगा। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो चींटी का डंक होता है, चींटी के डंक से, तो कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये फॉर्मिक एसिड रहेगा अपने पास चींटी के डंक से। ये भी एक ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक अम्ल है, कार्बनिक अम्ल है। ये इसका फॉर्मूला, ये सब चीजें। इसके साथ साथ हम देखेंगे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड CH3COOH। विनेगर, सिरका। सिरके के अंदर परसेंटेज की बात करें तो 4 to 8%। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं लैक्टिक एसिड। इसके बाद रहेगा अपने पास लैक्टिक एसिड। तो मसल्स के अंदर जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं हम, तो जिसे हम इलास्टिक फटीग का नाम देते हैं, मसल्स के अंदर फटीग होगी तो किसके कारण पेन होता है? लैक्टिक एसिड के कारण। तो मसल्स के अंदर। दूसरा हम देखते हैं कि जो सोर मिल्क है, जो खट्टा दूध है, उसके अंदर, या हम देखते हैं जो दही होता है, कर्ड होता है, उसके अंदर क्या? लैक्टिक एसिड। जब लैक्टिक एसिड डिसोशिएट होता है तो उससे निकलती है एनर्जी, ध्यान रखिए। तो मसल से जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद आपको एनर्जेटिक फील होता है ऑक्सीडेशन के बाद, क्योंकि यहां से हमें एनर्जी मिलती है ग्लूकोज के रूप में।
उसके अलावा हम देखते हैं जो वाइन होता है, अल्कोहल, या हम बात करें वाइन का, तो वाइन का जो पीएच रहेगा वो रहता है 2.5 से हम लेते हैं लगभग 3.5 के बीच। ये वेरी करता रहता है, एक मिथाइल अल्कोहल है या इथाइल अल्कोहल है, उनमें ये चीजें वेरी करती रहती है। अप्रोक्सीमेशन में मैं रेंज बता रहा हूं आपको। तो ये भी क्या है, ये एक एसिड का काम करती है, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास डिफरेंट एसिड हैं। अब कुछ एसिड के सोर्स देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया है एसिटिक एसिड का, एसिटिक अम्ल का, तो इसका सोर्स अपने पास क्या, विनेगर, सिरका। सिरके का यूज किया जाता है अचार वगैरह जो पिकल हम तैयार करते हैं, या इसी तरह के जो फूड आइटम्स हम तैयार करते हैं उनके अंदर हम एसिटिक एसिड का यूज करते हैं। दूसरा मैंने बताया आपको फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, ये चींटी के डंक से, ठीक है। या फिर नेटल जो होता है उससे भी कौन सा, फॉर्मिक एसिड, यानी कि जिससे जलन होती है, इस तरह की जो चीजें। तो एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। इसके बाद हम देखते हैं अपने पास अल्कोहल हो गया, फॉर्मिक एसिड। अगर बात करें हम व्हीट की, अगर बात कर ले हम गेहूं की, गेहूं से मिलता हमें ग्लूटामिक या कुछ इस तरह का जो नाम है। ये जो वर्ड है ग्लूट, ये होता है बहुत ज्यादा खाने के लिए रिप्रेजेंट करता है, बहुत ज्यादा खाने को, बहुत ज्यादा खाने वाला, ठीक है। तो ये अपने पास अलग अलग एसिड हैं, वो हमें कहां से मिलते हैं, तो बेसिकली पूछा जाता है एसिटिक एसिड से रिलेटेड, फॉर्मिक एसिड से रिलेटेड। चलिए इसके अलावा आगे हम डिस्कस करते हैं बेस से रिलेटेड। तो एसिड के लिए अपने पास इतना ही था, बेस से रिलेटेड हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो एसिड के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं बेस को। अब बेस में सबसे पहली कंडीशन कि ऑन हाइड्रोलाइसिस, पानी के साथ इसको मिलाने पर ऑन हाइड्रोलाइसिस ये क्या देगा, ये OH नेगेटिव आयन देगा, OH नेगेटिव। इसके साथ साथ हम देखते हैं ये टेस्ट में बीटर होते हैं, कड़वे होते हैं। तीसरा हम देखते हैं कि पीएच वैल्यू इनकी, तो पीएच वैल्यू 7 से 14 के बीच लाई करती है। अगर ये वैल्यू नियर 7 है, नियर 7 वो रहेगा अपने पास वीक बेस, और अगर ये वैल्यू रहेगी नियर 14 तो ये रहेगा स्ट्रॉन्ग बेस, ये रहेगा स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं बेस से, अगर लिटमस टेस्ट की बात की जाए तो लिटमस पेपर का जो कलर है ये चेंज कर देगा। कैसा कर देगा, ये रेड टू ब्लू कर देगा, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए कि लिटमस का पीएच वैल्यू क्या रहता है, तो ये 7 रहता है, ये न्यूट्रल होता है लिटमस। और मैंने बताया कि लीचेन से मिलता है, थैलोफाइट कैटेगरी का होता है लीचेन। अब इसके बाद हम देखते हैं बेस से रिलेटेड वही 2 पॉइंट। एक रहेगा अपने पास स्ट्रॉन्ग बेस, एक रहेगा वीक बेस। वीक इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन इनटू आयंस। ये आयंस के अंदर पूरी तरह से नहीं टूटता। स्ट्रॉन्ग क्या होगा, पूरी तरह से आयंस के अंदर टूट जाएगा, कंप्लीटली डिसोसिएशन। अगर एग्जांपल देखे जाए तो स्ट्रॉन्ग के एग्जांपल बनते हैं अपने पास, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या नाम देते हैं, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, ठीक है। जो अपने पास पीरियोडिक टेबल में आपने देखा था, जो अल्कली मेटल्स हैं वो जो ऑक्साइड बनाएंगी वो कैसे ऑक्साइड रहते हैं, बेसिक ऑक्साइड। जो अल्कली
यानी कि क्षारीय। जो अल्कली मेटल्स हैं कौन कौन से अपने पास, लिथियम, सोडियम, ये पोटाशियम हो गया अपने पास, सीजियम, ये सब ये अल्कली मेटल्स हैं। और ये कैसे ऑक्साइड बनाती हैं, बेसिक ऑक्साइड। लेकिन वही अगर हम बात करें हैलोजन की, हैलोजन कैसे ऑक्साइड सॉरी, हैलोजन एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। इसमें हम देखें कि पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट यानी कि अलोंग ए पीरियड जाने पर एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये क्या होंगी, जो अम्लीय प्रवृत्ति है वो क्या होगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। ऑक्साइड की जो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये वाले थे अपने पास कंप्लीटली डिसोशिएट, पार्शियल डिसोशिएट, इस तरह से हम देखते हैं। फिर उसके बाद अपने पास बेस, ये सब चीजें। अब इसे आगे देखते हैं हम, बेस से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। KOH, NaOH, और बात करें हम ये किस कैटेगरी में आएंगे, तो ये आएंगे स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में, स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में, प्रबल अम्ल की कैटेगरी में, ये सॉरी प्रबल क्षार के कैटेगरी के अंदर आएंगे। ठीक है। उसके बाद इसके बारे में अगर हम जाने, कंपैरिजन करें हम एसिड और बेस का, अगर हम कंपैरिजन करें तो हमने देखा है कि पीएच वैल्यू इस तरह से, ये जो पीएच स्केल जो सोरेनसन ने दिया था ये इस तरह से वेरी करता है। यहां पे होगा अपने पास 7, यहां पे वैल्यू होगी 0 और यहां पे वैल्यू होगी 14। ये एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो अम्लीय गुणधर्म है। जैसे जैसे आप 7 की तरफ जाओगे घटते चले जाएंगे। और ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे जैसे 7 से 14 की ओर जाओगे ये बढ़ते चले जाएंगे। तो ये था अपने पास, यहां पे रहेगा स्ट्रॉन्ग एसिड, यहां पे रहेगा वीक एसिड, यहां पे न्यूट्रल, इससे आगे ये वीक बेस और ये स्ट्रॉन्ग बेस, इस तरह से ये फंडा चलता है पीएच स्केल के ऊपर। उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज किसके लिए करते हैं हम, इसका यूज करते हैं हम जो बॉडी के अंदर एसिडिटी बन जाती है, स्टमक के अंदर जो एसिडिटी, जो खाना डाइजेस्ट ना होने के कारण जो एसिडिटी बनती है उसको किसकी सहायता से न्यूट्रलाइज किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सहायता से। उसके अलावा हम देखते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे बेस हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे बेस हो, चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, दोनों कोरोजिव इन नेचर होते हैं। कोरोजिव इन नेचर, कोरोजिव इन नेचर से मतलब क्या है, जैसे किसी धातु के ऊपर ये डाले जाएं, किसी मेटल के ऊपर ये डाले जाएं तो क्या करते हैं, ये मेटल को गला देंगे, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है चाहे बेस है, ये सब चीजें। तो ये था बेस से रिलेटेड बेसिक आइडिया। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं कुछ ऐसे पॉइंट्स जहां पे हम देखेंगे कि एसिड और बेस के लिए जो ऑर्गेनिक अपने पास जो रासायनिक जो अपने पास इंडिकेटर है उनकी तरफ। तो यहां से देखिए अपने पास, यहां अपने पास मिथाइल ऑरेंज या फिर मिथाइल रेड की बात करेगा वो, तो मिथाइल रेड एसिड के साथ कैसा कलर देगा, रेड, वही बेस के साथ कैसा कलर देगा, येलो। वही फिनोक्लीन की अगर बात की जाए, एक चीज याद रखना, फिनोक्लीन का डायरेक्ट सब्लिमेशन होता है, जैसे कपूर की गोली डायरेक्ट बदलती है इसी तरह से इसका सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन हिंदी में और दो आप डायरेक्ट ये सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड में बदलता है फिनोक्लीन। एसिड के साथ कलरलेस
वही बेस के साथ ये पिंक कलर देगा। तो ये अपने पास कुछ एक्स्ट्रा जो इंडिकेटर थे इनके बारे में कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये था एसिड और बेस के बारे में। अब बात की जाए सोल्ट की। जब एसिड प्लस बेस दोनों मिलते हैं तो यहां से बनता है सोल्ट प्लस वाटर, सोल्ट प्लस वाटर। जैसे एसिड की बात करूं मैं HCl, बेस की बात करूं मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, NaOH। तो यहां से बनेगा क्या अपने पास NaCl, जिसे हम कॉमन साल्ट साधारण नमक, और इसके अलावा बनता है H2O। तो यहां से हम देखते हैं कि एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर। और ध्यान रखिए साल्ट का pH वैल्यू लेके चलेंगे हम 7। नेचर में कैसे होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं, ठीक है। तो ये एसिड बेस और साल्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट थे। साल्ट के अंदर अगर हम बात करें NaHCO3 बेकिंग पाउडर, या बात करें बेकिंग सोडा, इसका यूज करते हैं खाना बनाने में, केक वगैरह तैयार करने में। अगर बात करें हम NaCO3 इसकी बात करें तो ये होता है अपने पास वॉशिंग पाउडर, या फिर हम वॉशिंग सोडा बोल सकते हैं इसे, वॉशिंग सोडा। इसी तरह से मैंने बताया NaOH, इसे हम नाम देते हैं कास्टिक सोडा, ठीक है। तो ये होते हैं अपने पास सोडियम के कुछ बेसिक हमने सॉल्ट्स देखे हैं, इनके यूज आपको बताए गए हैं। तो एसिड बेस साल्ट का बेसिक पार्ट यही था। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम इसे आगे कवर कर रहे हैं। टॉपिक के बाद अब यहां से आने वाले एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल कि वो कौन सा सॉल्यूशन है, वो कौन सा विलयन है जो गोल्ड या प्लेटिनम जैसी धातु को भी पिघला सकता है, गोल्ड या प्लेटिनम। तो आंसर होगा अपने पास एक्वा रेजिया, आंसर होगा एक्वा रेजिया। मैंने बताया एक्वा रेजिया के अंदर क्या होता है, HCl प्लस HNO3, किसमें 3:1। दूसरा सवाल लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है, तो आंसर है दही के अंदर ये पाया जाता है, या खट्टे दूध के अंदर ये पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन अपने पास कि कपड़े के ऊपर लगे हुए स्याही के धब्बे को हटाने के लिए कौन सा एसिड यूज करते हैं, तो आंसर होगा ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का हम यूज करते हैं किसमें, फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में भी हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि नेटल का जो डंक होता है, नेटल का जो डंक होता है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, तो आंसर होगा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि पीएच वैल्यू ऑफ सोल्ट, जो क्षार है उसका पीएच मान, तो आंसर होगा 7। आप जानते हैं कि 0 से 7 एसिड के लिए और 7 to 14 बेस के लिए, क्षार के लिए, ठीक है। उसके बाद पेट की जो एसिडिटी को दूर करने के लिए, एसिडिटी को दूर करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, तो आंसर होगा अपने पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके अलावा यहां से हम क्वेश्चन देखते हैं एसिड बेस सॉल्ट से। ऑयल ऑफ विट्रल के नाम से कौन जाना जाता है, ऑयल ऑफ विट्रल के नाम से कौन जाना जाता है, तो आंसर होगा H2SO4। दूसरा क्वेश्चन है H2SO4 का यूज, तो ये बैटरी के अंदर जो लेड स्टोरेज सेल है अपने पास, उस बैटरी के अंदर किसका यूज किया जाता है, H2SO4 का। आपसे पूछा जाता है कि HCl किस कैटेगरी के अंदर आता है, तो आंसर होगा स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी, प्रबल अम्ल की कैटेगरी के अंदर आता है।
आपसे पूछा गया है कि लिटमस पेपर जो नींबू का जूस होता है, नींबू का जो जूस होता है उसमें कैसा रंग देगा। तो हम जानते हैं नींबू के जूस का पीएच वैल्यू रहता है लगभग 2.5 से 2.8 के बीच, हम इसको वेरी करवाते हैं। किस में आएगा ये, एसिड में आएगा, और एसिड में आएगा तो लिटमस पेपर का कलर कैसा हो जाएगा, रेड। उसके बाद आपसे पूछा गया है सोल्ट से संबंधित, जो डिटर्जेंट बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं। डिटर्जेंट बनाने के लिए हम यूज करते हैं NaCO3, सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं, जिसे हम नाम देते हैं वॉशिंग सोडा। इसी तरह से अपने पास पूछा गया है कि खाने का सामान बनाने के लिए, जैसे केक वगैरह तैयार करने के लिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3, ठीक है। इसके बाद इसी से रिलेटेड आपसे पूछा गया है जिप्सम, और आपसे पूछा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम का फॉर्मूला होगा अपने पास CuSO4 2H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट अनहाइड्रस, ये वाला CuSO4 हाफ H2O, ये जिप्सम के लिए, और ये अपने पास POP के लिए हाफ, जिप्सम के लिए है 2। आपसे पूछा गया है कि जो आपका पसीना होता है, स्वेटनिंग होती है, पसीना किस में आता है, तो पसीना होता है सोल्ट प्लस वाटर, और ये कब बनता है, जब एसिड और बेस दोनों मिलते हैं तब बनता है सोल्ट प्लस वाटर। तो इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं अपने पास एसिड बेस साल्ट से। तो ये सारे क्वेश्चंस कवर कीजिए, जो भी डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।